टायर बनाने वाली एक कंपनी जो 30% हिस्सेदारी के साथ मार्केट लीडर है। दक्षिण भारत में कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 3 तमिलनाडु में, 2 आंध्र प्रदेश में और एक गोवा, पुडुचेरी और केरल में। फिलहाल कंपनी वाहनों, हवाई जहाज के साथ लड़ाकू विमान, सुकोई के लिए भी टायर बनाती है। अगर आपके पास मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की गाड़ियां हैं तो आप MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री कंपनी के ग्राहक हैं। असल में ये तीनों ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों में MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री के टायर का इस्तेमाल करती हैं। इसके शेयर्स के दाम 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली कंपनी है। 1993 में जब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी तब इसके शेयर की कीमत 11 रुपए थी। 30 सालों बाद इसके शेयर्स की कीमत 98,000 रुपए से ऊपर है। यानी अगर कोई 1993 से इस कंपनी में निवेश कर रहा होगा तो उसे 9,109 गुना रिटर्न मिलेगा। इसे लेकर MRF इन दिनों चर्चा में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी MRF की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए एक कंपनी MRF जो शुरू हुई गुब्बारे बेचने से। दोस्तों 1946 में मद्रास की सड़कों पर घूम घूम कर एक लड़का गुब्बारे बेचा करता था। नाम था KM मेमन मामिलई। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। मेमन का जन्म केरल के एक ईसाई परिवार में हुआ था। वो कुल 9 भाई बहन थे। पिता कारोबारी थे, संपन्न परिवार था, लेकिन कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए तो उन्होंने मेमन के पिता की संपत्ति जब्त कर ली। पिता का कारोबार ठप पड़ गया। इस मुश्किल हालत में मेमन ने 14,000 रुपये लगाकर गुब्बारा बनाने वाली छोटी कंपनी शुरू की। मेमन टीन शेड में एक बनी मशीन से गुब्बारे बनाते थे, उन्हें बैग में भरते और गली गली घूमकर बेचा करते। 1949 तक उनकी कंपनी गुब्बारों के अलावा रबर के खिलौने, ग्लव्स और कंडोम बनाने लगी। 1952 में उन्हें पता चला कि एक विदेशी कंपनी पुराने टायर को फिर से इस्तेमाल करने वाली कंपनी को ट्रेड रबर दे रही है। यहां ट्रेड रबर से मतलब वो रबर जो सड़क के संपर्क में आता है। मेमन को लगा कि भारत में ट्रेड रबर बनाने की यूनिट क्यों नहीं लगा सकते। अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो ट्रेड रबर के बिजनेस में घुसे। यही आगे चलकर MRF बना। मेमन का बिजनेस चल पड़ा, उनकी कंपनी फेमस हो गई। उस समय यह भारत की एकमात्र कंपनी थी जो ट्रेड रबर बना रही थी। इस क्षेत्र की बाकी कंपनियां विदेशी थी। कंपनी बने 4 साल हुए थे, लेकिन इसका विस्तार तेजी से हो रहा था। कंपनी की अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे थे। जल्दी मेमन की कंपनी का 50% बाजार पर कब्जा हो गया। इस वजह से विदेशी कंपनियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों 1960 में मेमन ने टायर बनाने की ठानी, लेकिन यह काम आसान नहीं था। ना ही ये बिना विदेशी कंपनियों की मदद के लिए मुमकिन था। ऐसे में MRF को अच्छी क्वालिटी के टायर बनाने के लिए विदेशी कंपनियों से मदद की जरूरत थी ताकि उनसे टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सके। मेमन ऐसा करने में सफल रहे। US की मेंस फील्ड टायर एंड रबर कंपनी MRF की मदद के लिए राजी हुई। मेमन ने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। यूनिट का उद्घाटन किया तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री K कामराज ने। 1961 में टायर का पहला बैच बनकर तैयार हुआ। इसी साल MRF ने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में IPO भी लॉन्च किया। दोस्तों 1967 में MRF भारत की ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने अमेरिका में टायर्स भेजे। वहाँ टायर्स एक्सपोर्ट करना इसलिए खास था क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जहाँ दुनिया में सबसे पहले टायर बनने शुरू हुए थे। 1973 में पहली बार नायलॉन टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। दरअसल MRF इससे पहले जिस तकनीक से टायर बना रही थी वह भारतीय सड़कों के लिए माकूल नहीं थी। कंपनी ने भारत की सड़कों के मुताबिक टायर बनाने की तकनीक में बदलाव किया। 70 के दशक में जब भारत मारुति 800 कारों ने रियायती कीमतों पर कार लॉन्च की तो उसके पहियों की सप्लाई MRF ने की। 1989 में MRF ने दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना बनाने वाली कंपनी हैसब्रो के साथ साझेदारी की और फन स्कूल ब्रांड लॉन्च किया। उसी साल कॉन्वेयर बेल्ट बिजनेस में भी कदम रखा। दोस्तों MRF को हर घर का ब्रांड बनाने के लिए कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया। कंपनी ने तब भारत में विज्ञापन जगत का पिता कहे जाने वाले एलिक पदमसी से संपर्क किया। पदमसी इससे पहले बजाज, फेयर एंड हैंडसम जैसी कंपनियों के लिए भी काम कर चुके थे। पदमसी ने MRF के लिए सीधे ट्रक ड्राइवर से जुड़ने की रणनीति बनाई। ट्रक ड्राइवर से बातचीत में कहा कि ट्रक का टायर मजबूत और ताकतवर होनी चाहिए। इसी फीडबैक के मुताबिक 1964 में पदमसी ने कंपनी के लिए मसलमैन का लोगो तैयार किया। ये लोगो आज भी कंपनी की पहचान है।
दोस्तों एमआरएफ ने खेलों में कई खिलाड़ियों को निखारा। 1980 के दशक में कंपनी ने एमआरएफ पेस फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन फास्ट बॉलर्स के लिए कोचिंग क्लिनिक की तरह काम करता है। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी तक के बल्ले पर एमआरएफ लिखा होता था। यह कंपनी की मार्केटिंग के लिहाज से भी काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। क्रिकेट के अलावा कंपनी भारत में पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी लाई। इसमें 39 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 90 के दशक के अंत तक एमआरएफ ने F3 रेसिंग कारों का भी निर्माण शुरू कर दिया था। मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ एमआरएफ ने फार्मूला रेसिंग की सीरीज शुरू की और भारत के पहले फार्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन को स्पॉन्सर किया। दोस्तों 2007 में कंपनी ने बड़ा मुकाम हासिल किया। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उसका सालाना टर्नओवर $1 अरब से ज़्यादा हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस मुकाम तक पहुंचने में उसे 46 साल लगे, पर इसे दोहराने में सिर्फ 4 साल। 2011 में कंपनी का सालाना टर्नओवर $2 अरब हो गया। आज एमआरएफ के टायर दुनिया के 65 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। टायर के अलावा कंपनी ट्यूब, पेंट, कन्वेयर बेल्ट और खिलौनों के बाजार में भी अपनी धमक के साथ मौजूद है। आज आपने जाना एमआरएफ के बारे में। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।